समाप्त करेंगे। ए बी होमवर्क था कि होमवर्क हो गया था? ओ अच्छा, एक दिन हुआ था, एक दिन आप टाइम लगा दिए थे पूरा होमवर्क में। नहीं, चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। तो टाइप 1 पूरा अंतिम तक होमवर्क करा दिए थे कि बचल रह गया था? पूरा हो गया था ना? चलिए, सब बन गया। बोलेंगे नहीं ना? नहीं ना बोलेंगे? चलिए, ऐसे भी अभी आगे पढ़ते रहिएगा। पाइप टंकी वगैरह में तो पूरा यही यूज होगा ना, तो रिवीजन हो जाएगा, तो भूलिएगा नहीं। ओ यहाँ तक हो। एगो ये वाला बचल था लास्ट में, नहीं बन गया था? प्यारे देखेंगे 26 बन गया था। नहीं बना था तो बना दो। चलिए आराम से लिखते रहिएगा, नहीं बनेगा तो फिर बता देंगे। लगातार ही नंबर है, फिलहाल आगे बढ़ते हैं। नहीं बना कोई बात नहीं, बता देंगे, उसके लिए दिक्कत। बन गया तो ठीक है, नहीं बना तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी जो आप सीख रहे थे उसमें लिखा हुआ रहता था ए बी तथा सी अकेला अकेला किसी कार्य को क्रमशः 12, 15 तथा 20 दिनों में समाप्त करते हैं। तो आपसे पूछेगा कि तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे? तीनों मिलकर कितने दिन में समाप्त करेंगे? ए बी तथा सी अकेला अकेला ऑनलाइन वाला पर ध्यान दीजिए प्यारे, ध्यान दे ही रहे, कोई कमी नहीं है। आप बताइए कि अगर किसी और का असाइनमेंट में क्वेश्चन वगैरह जो दे रहे हैं कम रहता आपका, ऐसा बात नहीं है। लेकिन आप उल्टा पुल्टा कमेंट नहीं पढ़ी करिए, आराम से पढ़ते रहिए। हम आराम से पढ़ा रहे हैं, क्योंकि पहले भी बोले थे अभी भी बोलते हैं। कितनों भी अगर कम कर देंगे एकदम हमारे अनुसार बिल्कुल नहीं भी पढ़ाएंगे तो लोग जितना पढ़ाते हैं उससे ज्यादा रहेगा, तो उसके लिए आप टेंशन नहीं लेंगे। लेकिन आराम से केवल पढ़िए, आराम से सीखिए और रिजल्ट दीजिए। और शादी उदी करिए तो निमंत्रण दीजिए या ना दीजिए, वो आपका काम है। चलिए ठीक है, आराम से आप सीखते रहिए। तो पहले वाला टाइप के बारे में एक बार बोल रहे हैं, जरा गौर करिएगा, उसके बाद हम लोग इस पर आते हैं। ए बी तथा सी अकेला अकेला किसी कार्य को क्रमशः 12, 15 तथा 20 दिनों में समाप्त करते हैं। तो ए बी तथा सी तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेंगे? तो आप सबसे पहले क्या करते थे? तो टोटल वर्क निकालते थे। टोटल वर्क निकालने के लिए प्यारे जल्दी से इन सबों का एलसीएम ले लेते थे। तो 12, 15, 20 का एलसीएम 60। तो अब इस तरह से आपका टोटल वर्क निकल जाता था। और आपको इफिशियंसी निकालना है, तो इफिशियंसी निकालने के लिए अगर वर्क में टाइम से भाग दे देते हैं तो वो इफिशियंसी हो जाता है। तो 60 में अब ए का टाइम से भाग दे दीजिएगा तो ए का इफिशियंसी निकल जाएगा। 12 से भाग लगाइएगा तो 5, 15 से भाग लगाइएगा 4, 20 से भाग लगाइएगा 3। इस तरह से प्यारे ABC का एफिशिएंसी निकल गया। अब आपका जिसका भी समय पूछे उसका एफिशिएंसी से भाग दे दीजिएगा टोटल वर्क में, तो वो टोटल आपका
टाइम निकल जाएगा, दिन निकल जाएगा। अगर आपसे पूछेगा ए तथा बी दोनों मिलकर कितने दिन में कार्य समाप्त करेंगे, तो ए और बी दोनों का इफिशियंसी से भाग दे दीजिएगा, तो ए और बी दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे ये निकल जाएगा। आपसे पूछेगा ए बी से तीनों मिलकर कितना दिन में करें, तो प्यारे इन तीनों को जोड़कर यानी तीनों के इफिशियंसी से भाग दे दीजिएगा टोटल वर्क में, तो तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे ये निकल जाएगा। उसी तरह से पूछेगा बी और सी दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, तो दोनों का इफिशियंसी से भाग दे दीजिएगा, तो बी सी मिलकर कितने दिन में करेगा। अब कहेगा कि बी बीमार पड़ गया या किसी कारण से वो काम पूरा दिन नहीं कर सका, वो आधा ही दिन काम कर सका या उसका एफिशिएंसी आधा हो गया, तो बी और सी दोनों मिलकर कितने दिन में करेगा। तो प्यारे सी का एफिशिएंसी कम नहीं हुआ है तो सी 3 ही है। अब बी अपना एफिशिएंसी को आधा कर लिया बीमार पड़ने के कारण या कहीं जाने के वजह से दिन भर नहीं कर पाया, वो आधा एफिशिएंसी यूज किया, तो इसका आधा यानी 2। अब इन दोनों से भाग दे देंगे तो दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे ये पता चल जाएगा। अब यहाँ पर बी टॉनिक पी के मजबूत हो गया, तो जितना इफिशियंसी है उसका दुगना इफिशियंसी से काम कर रहा है, तो अब इसको हम दुगना कर देंगे तो 8, और ये टॉनिक नहीं पिया है तो 3 रहेगा, तो 8 3 11 से। अब दोनों मिलके कितना दिन में करेंगे ये हो जाएगा। तो बीमार पड़ जाए या एक्स्ट्रा एनर्जी कहीं से वो गेन कर ले तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, आप उससे भाग दे दीजिएगा तो वो सीधा आपका समय निकाल देगा। तो ये बहुत सिंपल है और इस तरह से कर सकते हैं। लेकिन वही जब आप 7th क्लास में फर्स्ट बार आपको टाइम एंड वर्क पढ़ना था तो वहां पर पढ़ते होंगे तो एक एक नियम से बनाते थे, तो कहाँ से लिखना शुरू करें, कैसे अंत करें, कुछ और छोर नहीं पता चलता था। उसके लिए अच्छा सा लिखने के लिए शब्द का जरूरत पड़ता था, तो स्कूल में पढ़ते होंगे तो उस समय शब्द पर पकड़ कहाँ रहता उतना अच्छा, तो कैसे लिखे वो पता ही नहीं चल पाता होगा, तो आप परेशान होते होंगे। तो टाइम एंड वर्क और एज प्रॉब्लम जब स्कूल में आप पढ़ते थे तो वो सबसे भारी लगता था, उसको कहाँ से लिखना शुरू करें, कैसे अंत करें और छोर नहीं पता चलता होगा। उसी तरह से एज प्रॉब्लम में 4 साल बाद 3 साल पहले 2 गो आया 3 गो आया पता नहीं चल पाता होगा। लेकिन अब जब एज प्रॉब्लम पढ़ रहे थे तो बहुत ज्यादा आसान हो गया, टाइम एंड वर्क पढ़ रहे तो वो बहुत ज्यादा आसान हो गया। तो जो जितना ज्यादा भारी लगता था स्कूल में कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जब पढ़ रहे हैं तो वो आपको उतना ही ज्यादा आसान लगने लगेगा और अच्छे से सीख लेंगे तो बहुत आसान हो जाएगा। तो प्यारे इस तरह से तो ये आप कर दिए। तो हम बोले आपको वहां पर सोरो नोट में लिखे थे कि W बराबर यानी वर्क बराबर होता है इफिशियंसी इनटू टाइम, या इफिशियंसी बराबर होता है टोटल वर्क बट्टा, हम बोलेंगे वर्क में टाइम से भाग दे देंगे तो इफिशियंसी निकल जाएगा। टाइम बराबर आपका होता है वर्क में अगर इफिशियंसी से भाग दे देंगे तो टाइम निकल जाएगा। तो ये आप जानते हैं। अब प्यारे यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये क्षमता इफिशियंसी डायरेक्ट आपका लिखा हुआ है। अब इससे क्वेश्चन कैसे करेंगे, ये अलग टाइप का क्वेश्चन है। इसमें केस 1 केस 2 ऐसे करके क्वेश्चन दिया हुआ है। अब इसको समझने का प्रयास करिएगा, इसमें डायरेक्ट ही आपका क्षमता दिया हुआ है। तो गौर करिएगा प्यारे, सीखने का प्रयास करिएगा, ध्यान दीजिएगा, दिमाग को फ्री छोड़ दीजिए, जो हम बोल रहे हैं उसको आप कैच करेंगे। करा ए की कार्य क्षमता, प्यारे ये लिखा है ए की कार्य क्षमता बी से दुगनी है। क्षमता यानी एफिशिएंसी, ए की कार्य क्षमता बी से दुगनी है। अगर 1 तो ये 2, अगर x तो ये 2x, अगर 100 तो ये 200। तो रेशियो ही लिखना है तो हम 1 लेंगे तो ये 2 हो गया। करा ए की कार्य क्षमता बी से दुगनी है। यदि दोनों मिलकर किसी कार्य को 14 दिन में समाप्त करते हैं, ये लिखने की जरूरत नहीं था लेकिन आपको पहला बार है इसलिए समझाने के लिए लिख रहे हैं।
कह रहा ए तथा बे दोनों मिलकर किसी कार्य को 14 दिन में समाप्त करते हैं। लिखा है यदि दोनों मिलकर किसी कार्य को 14 दिन में समाप्त करें, तो पूछ रहा ए अकेला इसे कितने दिनों में समाप्त करेंगे? ए अकेला। तो सबसे पहले प्यारे टोटल हमें वर्ग पता होना चाहिए ना। अगर यहाँ आपका वर्ग पता हुआ होता तो टोटल वर्ग में बोलिए ए कितना दिन में करेगा, तो टोटल वर्ग में ए का इफिशियंसी यानी 2 से भाग दे दिए होते तो ए किसी कार्य को कितना दिन में करेगा ये पता चल जाता। क्योंकि सभी लोग को आपको पता है कि वर्ग में अगर इफिशियंसी से भाग दे देते हैं प्यारे तो वो दिन निकल जाता है। अगर ए का चाहिए तो ए का इफिशियंसी से भाग, अगर बी का समय चाहिए तो बी का इफिशियंसी से टोटल वर्क में भाग दे देते तो बी का समय निकल जाता। लेकिन टोटल वर्क नहीं पता है। तो आपको पता है सिखाए थे कि हम बोले कि इफिशियंसी को अगर समय से गुना कर देते हैं तो वो वर्क कहलाता है। इफिशियंसी को समय से गुना कर देते हैं तो वही तो वर्क हो जाता है। तो प्यारे यहाँ पर वर्क दिया हुआ नहीं है तो वर्क निकालना पड़ेगा। तो इफिशियंसी को यहाँ पर समय से गुना कर देंगे वर्क हो जाएगा। अब एक सेकंड देखिए, समय आपका दिया हुआ है ए और बी दोनों का, तो समय जब यहाँ पर दोनों का दिया हुआ है तो इफिशियंसी हमें यहाँ पर दोनों का चाहिए। दोनों का समय है तो दोनों का इफिशियंसी। अगर यहाँ पर ए का समय दिया रहता तो ए का इफिशियंसी से गुना करते तो वर्क निकल जाता। अगर बी का समय दिया रहता तो बी का इफिशियंसी से गुना कर देते तो टोटल वर्क निकल जाता। तो ये जो आपका समय दिया हुआ है वो ए और बी दोनों का, तो इफिशियंसी भी दोनों का चाहिए। तो 2 और 1 3। तो बोलिएगा समय को इफिशियंसी से गुना कर दिए तो टोटल वर्क हो गया 14 तिया 42। ये आपका प्यारे टोटल वर्क हो गया 42। अब हमें टोटल वर्क मालूम हो गया। तो टोटल वर्क हमें मालूम है, ए और बी का इफिशियंसी भी मालूम। अब जिसका समय पूछे उसका इफिशियंसी से भाग दे दीजिएगा। तो बोलिए ए अकेला इसे कितने दिन में करेगा, तो ए का इफिशियंसी से भाग दे दीजिएगा। या तो बोलिए 2 को कितना से गुना करूं कि 42 हो जाए, तो 21 से। या बोलिए टोटल वर्ग में ए का इफिशियंसी से भाग दे दीजिए, तो आपका आंसर हो गया 21। अगर बी का समय पूछता तो बी का इफिशियंसी से भाग दे देते तो बी का समय निकल जाता। एक बार फिर से हमारे ख्याल से समझ में आ गया होगा। एक लिख रहे टाइम एंड डिस्टेंस में कुछ नहीं समझ में आया। प्यारे उसी समय अगर नहीं समझ में आया तो लिखते तो उसका ढेर सारे इलाज था। हमारे पास कैंसर का भी इलाज है लेकिन शुरू में होना चाहिए। अब वहां से हम लोग पार करके इधर आ गए तो अभी वहां पर अब इलाज कैसे होगा, तो नहीं समझ में आता तो उसी समय आप लिखते तो ढेर सारे रास्ता है। हर एक क्वेश्चन को 8-10 तरीका से मैथ बनाया जा सकता है। और CI वगैरह ऐसे चैप्टर में तो एक एक क्वेश्चन के लिए 20-22 तरीका होता है। तो प्यारे आपको अब उसका कोई उपाय नहीं है। अब टाइम एंड डिस्टेंस फिर से नहीं चल सकता। अगर दिक्कत है तो पटना मुसल्लेपुर हाट चले आइएगा, नहीं तो फिर उस वीडियो को बार बार देखिए। अब देखिएगा तो समझाया हुआ तो वही आपको मिलेगा। अगर कमेंट में उसी समय लिखेंगे तो आपको तुरंत उसका उपाय होगा। दूसरे तरीका से भी समझाया जा सकता है, लेकिन अब इसमें क्या किया जा सकता है, अब तो कोई उपाय है नहीं। चलिए अब देखिएगा, फिर से बोल लेते हैं, गौर करिएगा। ए की कार्य क्षमता 20 से दोगुनी है। अगर 1 होगा तो ये 2, ये एफिशिएंसी ही डायरेक्ट दिया हुआ है। अब कह रहे दोनों मिलकर किसी कार्य को 14 दिन में समाप्त करें, तो हमें टोटल वर्क निकालना है प्यारे। तो टोटल वर्क निकालने के लिए टोटल दिन में एफिशिएंसी से गुना कर देंगे।
तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि यदि दोनों मिलकर किसी कार्य को 14 दिन में, तब दोनों का समय दिया हुआ तो दोनों का एफिशिएंसी से गुना कर दीजिए तो टोटल वर्क निकल जाएगा, क्योंकि टोटल वर्क बराबर होता है टाइम इंटू एफिशिएंसी। तब बोलिए 14 को 3 से गुना कर दीजिए, 14 3 42। अब बोलिए टोटल वर्क मालूम, ए और बी का एफिशिएंसी मालूम, पूछ रहा है ए अकेला इसे कितने दिन में करेगा, तो ए का एफिशिएंसी से भाग दे दीजिए, तो 2 से भाग दे दीजिएगा तो आपका आंसर हो गया प्यारे 21। बी का पूछा होता तो बी का एफिशिएंसी 1 से भाग दे देते तो आपका आंसर हो जाता 42। इस तरह से आंसर दे दीजिएगा। चलिए एक प्रश्न का आप जवाब दे दीजिए 1 सेकंड के अंदर। चलिए जल्दी से दीजिए तो 28 नंबर का आंसर, 28 का आंसर दीजिए बस 1 सेकंड के अंदर, समय नहीं लगना चाहिए, जल्दी से आंसर बोलिए। चलिए ठीक है। करा तपस मिहिर से दुगना गति से काम करता है, तपस मिहिर से दुगना गति से काम करता है यदि दोनों मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में, तो टोटल वर्क हो जाएगा 2 1 3 गुने 12 यानी 12 3 36। तपस अकेला तो 2 से भाग दे देंगे तो आंसर हो गया 18। चलिए एक प्रश्न का और जल्दी से आंसर दीजिए, एकदम जल्दी से बबुआ, जल्दी से आंसर दे देंगे। चलिए जल्दी से चलिए हो गया। आंसर बी। चलिए देखिए, ए किसी कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकता है, ए की तुलना में बी 60% अधिक कार्य कुशल है। ए की तुलना में बी 60% अधिक कार्य कुशल है, ए की तुलना में बी 60% अधिक, तो 60% का मतलब 3/5, तो बी है जो हम बोले ए होगा 5 तब बी 3 अधिक यानी 5 और 3 8, या तो बोलेंगे ए होगा 100 तब बी होगा 60% अधिक यानी 160, 0 से 0, 2 से 5 और 2 से 8, तो ऐसे भी बोल सकते हैं या उससे ज्यादा आसान है। तो हम बोले ए की तुलना में बी 60% अधिक कार्य कुशल है, ए की तुलना में बी, तो हम बोले कि अधिक कार्य कुशल यानी ए 5 तो बी का क्षमता हो जाएगा 5 और 3 8। अब प्यारे आपको यहाँ टोटल वर्क चाहिए, तो ए किसी कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकता है, तो ए का एफिशिएंसी मालूम, ए का दिन मालूम, तो 12 पंचे 60। अब प्यारे जिसका भी पूछे उसी कार्य को पूरा करने में बी कितना दिन लेगा, तो बी से भाग दे दीजिएगा, तो 60 में 8 से भाग दीजिए, 4 से 2 और 4 से कटेगा 15, 7.5 हो गया ना, बस हो गया, कर लेंगे ना, कर लेंगे ना। चलिए ये सब कर लीजिएगा, सब हो जाएगा।
यहाँ 3 नाम आ गया तो 3 नाम से डरना नहीं है। जैसे 2 गो वैसे 3 गो, जैसे 4 गो। चलिए एक प्रश्न और बना दीजिए। चलिए एक प्रश्न प्यारे और बनाइए, हो जाएगा। जल्दी से आप बनाइए। एक बैच में आप लगता है स्ट्रीमिंग नहीं दे रहे थे जीडी में, तो कर दिया अब। दिमाग आपका कहाँ रहता है? दिमाग को स्थिर रखिए। जल्दी से प्यारे आप लोग आंसर दीजिए। अगर जल्दी से रेशियो नहीं लिखने आ रहा है तो रेशियो चैप्टर में सेक्शन बी एक बार रिवीजन करिए। आगे बढ़ने से ज़्यादा ज़रूरत होता है पीछे वाले चीज़ों को रिवीजन करना, क्योंकि समय देकर आप उसको पढ़े और सीखे, और आगे पढ़ने के चक्कर में पीछे वाला भूल गए तो सारा मेहनत पानी में बेकार चला जाएगा। इसलिए मैक्सिमम प्रयास होना चाहिए, पीछे वाला को रिवीजन करते रहिएगा। पढ़ने का ये नियम होता है। चलिए देखिए, करा ए की क्षमता लिखा, ए की क्षमता बी की 2 गुनी है। लिखा है ए की क्षमता बी से दोगुनी है, तथा सी की क्षमता ए तथा बी की संयुक्त क्षमता का 75%। तो अब ए बी मालूम रहेगा तभी सी मालूम होगा, इसलिए यहाँ पहले निकालिए। ए की क्षमता बी से दोगुनी, अगर 1 तो ये होगा 2। अब कह रहा है सी की क्षमता ए तथा बी की संयुक्त क्षमता, संयुक्त मतलब ए बी का एक साथ, तो ए तथा बी के संयुक्त क्षमता का 75%। तो इन दोनों का 75%, तो इन दोनों को जोड़कर 3 है, और 75% को आप पढ़िएगा प्यारे 3/4। अब ये फ्रैक्शन में आ गया तो कैलकुलेशन करिएगा तो भार पड़ेगा, इसलिए सिंपल फॉर्म में बदलिएगा। आप कैसे सिंपल फॉर्म में बदलेगा भाई? तो जल्दी से 4/1/1, तो 1 1 4 कैल्शियम 4 से सब में गुना कर लीजिएगा ना। तो चलिए 4 से सभी में प्यारे गुना कर दीजिए, तो इस तरह से ये कैंसिल। तो ए का एफिशिएंसी हो गया 8, बी का एफिशिएंसी हो गया 4 और सी का एफिशिएंसी हो गया 9। अब प्यारे आपको टोटल वर्क पता होना चाहिए, तो टोटल वर्क आपको पता करना है। तो हम बोले टोटल वर्क कैसे पता होता है? तो 3 को एफिशिएंसी से भाग दे देते हैं, सॉरी गुना करते हैं। यदि बी अकेला किसी कार्य को 36 दिन में, तो बी 36 दिन में, तो बी का एफिशिएंसी यानी 4 से गुना कर दीजिएगा, तो ये टोटल वर्क हो गया। अब गुना करके लिखते नहीं रहिएगा कि 36 × 144, सब गुना नहीं करते रहेंगे। हम बोले टोटल वर्क मालूम करा तो तीनों मिलकर उसी काम को कितने दिन में पूरा कर सकेंगे? तीनों मिलकर, तो तीनों का एफिशिएंसी से भाग दे दीजिए। तो बोलिएगा 8 4 12, 12 9 21, तो इसमें 21 से भाग दे दीजिए। तो 36 × 4 को 21 से भाग दीजिएगा, तो 3 से कटेगा 7 और 3 से कटेगा 12, तो हो गया 12 × 48, 48/7 का मतलब हो गया। तो बोलिएगा 7 7 49, ज्यादा हो जाएगा, 7 6 42, 42 6 48, 6.6/7, इस तरह से कर दीजिएगा। चलिए अब आप हमारे ख्याल से सीख गए हैं, तो अब दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है? आगे बढ़ते हैं।
उसी तरह से अब ये सब प्यारे आपसे बन जाएगा। उसी तरह से ये भी है, केवल रेशियो लिख देना है, लिखा गया तो आपका काम हो गया। ये बताना पड़ेगा। ऐसे रेशियो चैप्टर में जोगफल समान करने पर आधारित आप सीखे थे। ये थोड़ा लंबा है, ध्यान दीजिएगा। ए बी तथा सी मिलकर ए बी तथा सी मिलकर एक कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ए तथा सी मिलकर बी से दुगना कार्य करते हैं। ए तथा सी मिलकर बी से दुगना कार्य करते हैं। बी से दुगना, ये हो गया। आगे कह रहा है ए तथा बी मिलकर, लिखा है प्यारे, ए तथा बी मिलकर करा सी से तिगुना, सी से तिगुना। तो बोलिए यहां भी एबीसी, यहां भी एबीसी। तो रेशियो में आप यहाँ जोगफल समान करने के लिए सीखे थे। यहाँ जोगफल 3 है और यहाँ जोगफल 4। तो जल्दी से जोगफल समान कर दीजिए। तो प्यारे ए बी सी का ना यहाँ इफिशियंसी आपका पता चल जाएगा। कार्य का मतलब इफिशियंसी होता है। ज्यादा काम ज्यादा इफिशियंसी, ज्यादा आपका काम करने की क्षमता रहेगा तो ज्यादा काम होगा, कम क्षमता रहेगा कम काम होगा। तो काम और एफिशिएंसी दोनों समानुपाती होता है। तो इसलिए काम का अगर दिया हुआ रहेगा तो वही आप समझ लीजिएगा कि एफिशिएंसी का ही रेशियो है। तो अब जल्दी से जोगफल समान करिए। क्यों? क्योंकि यहाँ भी एबीसी यहाँ भी एबीसी, तो वही दोनों जगह, इसलिए दोनों जगह बराबर होना चाहिए। तो जोगफल समान करेंगे तो ऊपर में 4 से, नीचे में 3 से। तो प्रत्येक पद में 4 से और नीचे वाला प्रत्येक पद में 3 से गुना। तो अब ध्यान दीजिएगा, इसमें मुखिया जी वाला एगो स्टोरी भी सुनाए होंगे, अगर नहीं सुना होंगे तो कोई बात नहीं। चलिए देखिए, B का रेशियो हो गया 4, बोले C का रेशियो हो गया 3। अब A का रेशियो लिखना है। तो ये 12 है, जो A B C सबका जोगफल है 12। तो B और C 7 है, तो 12 में से 7 घटा देंगे तो A 5, या तो बोले A और C दोनों मिलकर है 8, जिसमें C हमें मालूम है 3। तो 8 में से AC है 8, तो हम बोले C 3 रख देंगे तो उधर जाके घट जाएगा, तो A हो जाएगा 5। A और B दोनों मिलकर है 9, A और B दोनों मिलकर है 9। अब बोलिए A और B दोनों मिलकर है 9, जिसमें B है 4। तो हम बोले कि B 4 है और A भी 9 है, तो उधर जाके घट जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 5। इस तरह से हो जाएगा। तो अब हम बोले A B से 5 4 3 के अनुपात में है। तो अब जरा गौर करिएगा, यहाँ एफिशिएंसी मालूम है, टोटल वर्क पता कर लीजिएगा। तो बोलिए A B C मिलकर एक काम 12 दिन में, तो यहाँ पर ये तीनों का एफिशिएंसी से गुना कर दीजिए, वर्क निकल जाएगा 5 और 9 3 12, और वहाँ 12 बराबर है 44 से 144, या 12 गुने 12 रहने दीजिए, काटने में सुविधा होगा। B अकेला इस कार्य को कितने दिन में करेगा? B के एफिशिएंसी से भाग, यानी 4 से भाग लगाइएगा, 4 से 3 बार में, तो 12 तिया 36, इस तरह से हो जाएगा। यहाँ पर B का पूछ रहा, B का एफिशिएंसी से भाग दे दीजिएगा। स्टोरी सुनाइए सर प्लीज। प्यारे यहाँ पे स्टोरी नहीं है, वो रेशियो में सुनना था, तो वही कंसेप्ट का यहाँ यूज हुआ है। तो एक पे आप वो चीज नहीं सीखे तो नहीं सीख सकेंगे। वहां पर टॉपिक ही था जोगफल समान करने पर आधारित। और प्यारे ऑनलाइन में कभी भी स्टोरी संभव नहीं होता है। क्यों? क्योंकि आपको भी पता है कि आप किसी को कुछ सुनाते हैं तो अगल बगल में लोग रहते हैं, तो हाँ ना कुछ भी बोलता है, तब आगे का चीज आप बोल पाते हैं। और इसमें ऑनलाइन में अगर हम कुछ सुनाएं तो डिलीवरी, यानी आप उधर से जो बोलिएगा वो कमेंट लिख कर आप रिप्लाई दीजिएगा। कोई भी चीज हम बोलेंगे
तो जब हम बोल रहे हैं और उसके बाद वहां से रिप्लाई आएगा हाँ ना कुछ भी इस तरह का, तब तक वो समय बीत जाएगा, तब तक कितना सेंटेंस पार हो जाएगा। तो स्टोरी ऑनलाइन सुनाने में कभी मजा आ ही नहीं सकता, संभव ही नहीं है। स्टोरी सुनना है, शायरी सुनना है, डायलॉग सुनना है और मैथ को मार पीट से भरपूर करना है तो सीधे ऑफलाइन आना है, मार पीट से भरपूर नहीं, आग आंधी तूफान लाना है। ऑनलाइन ऑफलाइन में बहुत अंतर है। चलिए आइए आकाश पाताल का केस 2 ध्यान दीजिएगा। केस 2 वही चीज है लेकिन थोड़ा सा यहाँ ध्यान देना है। 1 सेकंड, उससे पहले रुकिए। हम बोले कहीं पर लिखा हुआ रहेगा ए तथा बी किसी कार्य को 12 तथा 15 दिनों में कर, चलिए सी भी लिख देते हैं, 12, 15 तथा 20 दिनों में करता है। ये समय दिया हुआ है। ए बी तथा सी किसी कार्य को 12, 15 तथा 20 दिनों में समाप्त करता है। तो हम बोले समय दिया रहेगा तो उलट देंगे तो क्षमता निकल जाता है, अगर क्षमता दिया रहेगा तो उलट देंगे समय। पहले दो ही को लिखते हैं। हम बोले ए बी का समय दिया हुआ, अगर इसको पलट देंगे तो क्षमता 15 इधर 12 इधर। पूछिए क्यों पलट देने से निकल जाता है? तो प्यारे हम बोले क्षमता ज्यादा रहेगा तो समय कम लगेगा, क्षमता कम रहेगा तो समय ज्यादा लगेगा, यानी समय और क्षमता दोनों एक दूसरे के विलोमानुपाती है, उल्टा है। इसलिए जब समय दिया रहेगा तो उलट दीजिएगा, तो बी वाला ए का ए वाला बी का रेशियो लिखा गया। अब कहिएगा कि सर अगर 3 गो रहेगा तब कैसे उलट देंगे? तो ऐसे नहीं, ध्यान दीजिए, ये 12/1 है तो ऐसे पलट लेंगे तो 1/12। इसको 15/1 है, पलट दीजिएगा 1/15, 1/20। तो अब ये आपका इफिशियंसी निकल गया। या तो दूसरे शब्दों में आप बोल सकते हैं कि किसी भी व्यक्ति का जो कार्य क्षमता होता है उसका 1 दिन का किया गया कार्य। अब हम बोले किसी व्यक्ति का क्षमता जानना है तो 10 दिन करवाएंगे, 20 दिन करवाएंगे, 25 दिन करवाएंगे, तब पता चलेगा कि इसको कितना क्षमता है काम करने का। अगर वो 1 दिन करता है तो 1 दिन में जितना काम किया वही से तो पता चल जाएगा कि उस व्यक्ति का क्षमता ये करने का है। यानी किसी भी व्यक्ति का कार्य क्षमता उसका 1 दिन का किया गया कार्य होता है। तो आप बोलिए एक किसी कार्य को 12 दिन में करता है तो 1 दिन का किया गया कार्य तो 1/12। या दूसरे शब्दों में बोलिएगा कि अगर समय को उलट दीजिएगा तो क्षमता हो जाता है। तो 12/1 है, पलट दिए तो 1/12, 1/15, 1/20। लेकिन यहाँ पर आपको रेशियो लिखना है तो पलट दिए हो गया। अगर किसी व्यक्ति का क्षमता जानना रहे और रोड पर चलते चलते उस व्यक्ति का क्षमता आप जानना चाहिएगा तो उसको उलटिएगा तो आपके ऊपर वो अपना क्षमता दिखाना शुरू कर देगा। इसलिए रोड पर ऐसा नहीं करिएगा। तो प्यारे अगर समय को पलट दीजिएगा तो क्षमता हो जाएगा। जब 2 ही को रहेगा तो ए वाला बी का, बी वाला ए का ऐसे पलट दीजिएगा। 2 से अधिक रहे तो इसको ऐसे पलट दीजिएगा। तो इस तरह से आपका क्षमता निकल जाता है। लेकिन प्यारे यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है ना, थोड़ा समझिएगा। ये आप केस 1 पढ़ रहे थे, ये आसान था। केस 2 में आपको थोड़ा सा समझना है, जरा ध्यान दीजिएगा। केस 1 भूलिएगा नहीं, ये सिंपल है। आइए केस 2 वाला को ध्यान दीजिएगा, नहीं तो आप भूल सकते हैं। लेकिन भूलने तो नहीं देंगे क्योंकि पाइप टंकी में पढ़िएगा तो 100% यही वाला कंसेप्ट वहां भी यूज होता है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। ए बी की तुलना में 3 गुना कार्यकुशल है। लिखा है ए बी की तुलना में 3 गुना कार्यकुशल है। अगर 1 होगा तो ये 3 होगा। ए बी की तुलना में ना कार्यकुशल है तो ये इफिशियंसी का ही रेशियो दिया हुआ है। अब प्यारे ठीक था, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं था। अब आगे करा आता ओवा किसी कार्य को बी की तुलना में 60 दिन कम में पूरा कर सकता है। कौन कम में कर सकता है?
कह रहा है कि ओवाह किसी कार्य को बी की तुलना में, यानी ए ना, कह रहा है ए बी की तुलना में 3 गुना कार्य कुशल, यानी ज्यादा क्षमता है को बी से 3 गुना। तो कह रहा है ओवाह यानी ए किसी कार्य को बी की तुलना में 60 दिन कम लेता है। तो हम बोले बी से ए 60 दिन कम लेता है, यानी बी ए से 60 दिन ज्यादा लेता है। तो अब आप ये नहीं कहिएगा कि दोनों का इफिशियंसी में अंतर है 2 का, तो टोटल वर्क निकालना है। तो बोलिए दोनों का अंतर 60 है, उसमें 2 से गुना कर दिए तो ये आपका टोटल वर्क निकल गया। ऐसे नहीं, ये गलत हो जाएगा। क्यों समझा रहे, लेकिन उससे पहले हम बना के बता रहे कैसे करिएगा, जरा समझिएगा। हम बोले कि समय का अंतर यहाँ पर दिया हुआ है, तो इस तरह से आप नहीं निकालेंगे, जैसे अभी हम बोले आपको करके कि ऐसे मत निकालिएगा। तो प्यारे क्यों नहीं ऐसा करेंगे ये हम बता रहे हैं, लेकिन उससे पहले बना के बता रहे हैं, उसके बाद क्यों नहीं ऐसा कर सकते वो भी हम समझा रहे हैं। काहे, क्यों, कैसे, ये सब जानना जरूरी होता है मैथ में। तो प्यारे अब ध्यान दीजिएगा, आपको अभी हम बोले कि जब आपका क्षमता दिया रहे तो पलट देंगे, समय निकल जाएगा। अगर समय दिया रहेगा तो पलट देंगे क्षमता, समय दिया रहे पलट देंगे, क्षमता निकल जाएगा। क्षमता अगर दिया रहेगा तो पलट दीजिएगा तो समय निकल जाएगा। तो 2 ही गो है, तो यहाँ ऐसे पलट देंगे, ए वाला बी का, बी वाला ए का। अगर 2 से ज्यादा रहे तो इसको ऐसे पलट दीजिएगा। तो यहाँ 2 ही गो है, तो हम समय का पता करना चाहते हैं, तो इसका वाला इसका, इसका वाला इसका, इस तरह से समय निकल गया। लेकिन समय का ये रेशियो है, हम निश्चित राशि निकालना चाह रहे हैं। तो बोलिए यहाँ पर दोनों के समय में अंतर है 2 का, और यहाँ समय में अंतर है 60 का। तो इसको 60 बनाने के लिए 30 से गुना, तो अब 30 से इसमें भी गुना, 30 से इसमें भी गुना। अब प्यारे ये रेशियो नहीं रहा, निश्चित हो गया। ए किसी काम को 30 दिन में कर सकता है और बी किसी काम को 30 या 90 दिन में कर सकता है। इस तरह से आप पता कर सकते हैं। फिर से हम बोले कि एफिशिएंसी दिया हुआ रहेगा तो पलट दीजिएगा, समय निकल जाएगा। 2 ही को दिया हुआ था, ए वाला बी का, बी वाला ए का। अगर 2 से अधिक दिया हुआ रहता तो नीचे से ऊपर ऐसे बट्टा करके उलट दिए होते, बट्टा 1 तो पलट देते 1/3, बट्टा 1 तो पलट देंगे 1/1, उसी तरह से आगे भी। लेकिन 2 ही गो है तो ए वाला बी का, बी वाला ए का जल्दी से हो जाता है। अब प्यारे यहाँ पर ऐसे भी बोल सकते हैं दोनों का अंतर 60 का है, यहाँ दोनों का अंतर 2 का है। ए का समय निकालना है तो 1 से गुना, तो आप बोलिएगा 30 इकाई 30। अगर बी का समय निकालना है तो 3 से, तो 30 या 90। लेकिन ऐसे करते नहीं रहिएगा। देखिए जल्दी में है आप, तो हम बोले अंतर 2 का है, तो इसको बोलेंगे यहाँ पर 60 बनाने के लिए 30 से, तो यहाँ भी 30 से, यहाँ भी 30 से। इस तरह से आपका ए और बी का दोनों का समय निकल गया। तो अब हम बोले कि दोनों का समय निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वर्क निकालना है प्यारे, तो जिसका एफिशिएंसी मालूम उसका वर्क से गुना कर देते हैं। तो ए का समय निकालेंगे तो ए का एफिशिएंसी देंगे, वर्क हो जाएगा। अगर बी का समय मालूम रहेगा तो बी का एफिशिएंसी से गुना कर देंगे, वर्क निकल जाएगा। या दोनों का समय मिला कर दिया हुआ रहेगा तो दोनों का एफिशिएंसी से गुना कर देंगे तो वर्क निकल जाएगा। तो अब ऐसे नहीं, जल्दी में है, एग्जाम में, हड़बड़ी में है, स्पीड में। तो देखिए हम बोले कि 1 इधर और 3 इधर। अब जल्दी से बोलिए, यहाँ पर अंतर है 2 का, यहाँ अंतर है 60 का। तब 2 में कितना से गुना करूं कि 60 हो जाए? हम बोले अंतर 2 का है, 2 में कितना से गुना करूं 60 हो जाए? 30। तो हमें इसका निकालना है तो सीधा 30 से गुना कर दीजिए, तो 30 इकाई 30। ए का समय मालूम। आप बोलिए ए का समय मालूम और ए का एफिशिएंसी भी मालूम, तो समय को एफिशिएंसी से गुना कर देंगे तो ये टोटल वर्क हो जाएगा 30 या 90। अब जिसका भी आपका निकालना रहेगा उसका एफिशिएंसी से भाग दे देंगे तो दिन निकल जाएगा। तो आप बोलिए ए तथा बी मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करेंगे? तो दोनों का एफिशिएंसी 4 है, तो इसमें 4 से भाग दे दीजिएगा। तो 4 से भाग देंगे तो 2, इधर 45। तो आप बोलिएगा 45/2 का मतलब पढ़ना लिखना 22.5। तो इस तरह से आपका आ गया 22.5 दिन। इस तरह से आंसर दे दीजिएगा।
एक लिख रहे हैं रुक गया, नहीं चल रहा है, चल रहा है ना। चलिए प्यारे, आपका नेट खत्म हो गया, पड़ोसी से संपर्क करिए, पड़ोसी से संपर्क करिए और जल्दी से आप नेट पैंचा ले लीजिए। संडे को आप अपना नेट दे दीजिएगा, ठीक। क्रिकेट मैच देखने में खपत कर लेते हैं, क्या करिएगा। चलिए प्यारे, एक प्रश्न आप जल्दी से बना दीजिए। चलिए कोई एगो बना दीजिए ना, ऐसा बन जाएगा सब, कोनो दिक्कत नहीं है। बन जाएगा, अब दिक्कत नहीं। चलिए एगो बोल ही दीजिए। चलिए एक प्रश्न का आंसर दे दीजिए। कुछ पता चल रहा है आपको? चल, पढ़ा हुआ है साहब? नहीं पढ़े हैं? तब तो दिक्कत है, मेथड चेंज हो जाता है ना। चलिए प्यारे, जल्दी से आंसर दीजिए। जल्दी से प्यारे आंसर दे दीजिए। चलिए, ए बी की तुलना में 3 गुना कार्य कुशल है। एक तो ये 3 इफिशियंसी है, पलट दीजिएगा तो समय हो जाएगा 1 3। अब कह रहा है किसी कार्य को पूरा करने में 20 से 10 दिन कम समय लेता है, यानी ए ना, यहां बोलिए 2 कम लेता है, तो 2 को 10 बनाने के लिए 5 से, तो 5 इकाई 5, तो ये 5। अब टोटल वर्क निकालना है तो 5 तिया 15। अब हम या तो बी का भी निकाल सकते हैं, तो 5 से गुना करते तो 5 तिया 15। अब 15 गुने 1 करते तो वही टोटल वर्क 15। तो करा 20 कार्य को कितने दिन में, टोटल वर्क में बी का एफिशिएंसी मालूम है तो इससे भाग दे दीजिए, तो आंसर हो गया 15। इस तरह से हो जाएगा। चलिए प्यारे, अब कर पाइएगा। आए, क्वेश्चन यहीं तक है। ये क्या हो गया, ऐसे कैसे हो गया शिव जी? इसके बाद बोले थे कि सभ्य क्वेश्चन डाल दीजिएगा, ऐसे कैसे हो गया? इसके बाद नहीं बोले थे कि रहने दीजिएगा टोटल क्वेश्चन? समय हो गया कि बच रहा है? समय हो गया है, समय हो गया तो चलिए छोड़िए, अगला क्लास में होगा। अब यहाँ से ऐसे भी ट्रैक चेंज हो रहा था, ट्रैक यहाँ से चेंज ही हो रहा था, समझाना पड़ता, आगे का चीज था। चलिए ठीक है, तो इतना